अपने मोबाइल खोल के रखो, सब सारे देश में प्रसारण कर दो कि होली मिलन महोत्सव का सच्चा अर्थ क्या है। ये लाल पीले कपड़े पहन के नहीं बचोगे, ये झूठा भाषण धर्म का देके नहीं बचोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जो आज ये होली मिलन महोत्सव ये चकिया की पावन पवित्र भूमि पर जो संदेश सारे विश्व के लिए प्रसारित की आवाजें लग रही, यही एक ऐसी जगह है जहां सेवा धर्मार्थ परमार्थ की आवाज लगाई जाए। तो आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब समय ज्यादा नहीं है, परिवर्तन एंड कगार पर है, इसलिए अंतिम शब्दों में हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं, आपके अंदर सच्ची धारणा पैदा करना चाहते हैं, सच्चे मानव धर्म कर्म की परिभाषा बताना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम, आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है, चाहे राजा चाहे प्रजा दोनों को देखो, दोनों की बुद्धि विपरीत दिशा में। चेतन की तरफ जाना चाहिए तो जल की तरफ नहीं घसीटे घूम रहा। अब इस कुंभ में, ये जल में कितने लोगों को मरवा दिया गया। ये मंदिर, ये मनुष्य रूपी मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और वो इस तरह से नाकाम हो गए, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। बताया राजा ने, आप ये धार्मिक शंकराचार्यों ने बताया, ये लाले पीले कपड़े पहनने वालों ने आपको इशारा करके बताया कुछ। सब दोषी है, इसकी सजा सबको भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। धर्म की अवहेलना, धर्म का निरादर, जो धर्म कितनी कुर्बानी के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए उनको संग्राम करना पड़ा, कितने दुष्टों की हत्या हिंसा करनी पड़ी, तब धर्म ले आप पर थे। ऐसे द्वापर में भगवान कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना पड़ा, और वो खरबों जीवों को मार डालना पड़ा, क्योंकि वो सच्ची अच्छी बात को नहीं माने। आज भी वही, आज भी राजा का वही काम, राजा की वैसे ही धारणा है, उसका भी जनता की ममता में कितना मोह है, कितना फंस गया है, वो निकलना नहीं चाहता। और महात्मा निकालने के लिए आए, महात्मा बताने के लिए आए, महात्मा तुम्हें पाप कर्मों की अग्नि में न जाने पाओ उसके लिए बचाने के लिए आए, इशारा करने आए। लेकिन जब तुम किसी की बात नहीं मानोगे तो महात्मा भी अपना वरदहस्त और ये बचाव की वाणी शब्दों को बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे कि उसकी जरूरत नहीं है, अब विनाश की आवश्यकता है, समय विनाश चाहता है, समय विनाश मांग रहा है, तो भी महात्मा उसमें क्या करेगा। जब आप नहीं मानोगे, न राजा सुन रहा, न प्रजा, कोई नहीं सुन, न ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले भी नहीं सुन, ये अपनी सुना रहे, अपना प्रवचन भाषण दे रहा, और खुद नहीं जानता कि धर्म तुम्हारे में है, इंसानियत तुम्हारे में है, प्रेम प्यार मोहब्बत त्याग और संयम तुम्हारे में है कुछ। इसलिए प्रेमियों, खोल के कहना पड़ता है, क्योंकि महात्मा इस दोष से मुक्त होना चाहते। अगर सत्य का प्रचार नहीं होगा तो सत्य का दोष लग जाएगा महात्माओं को कि तुम सत्य जानते थे, सत्य समझते थे और सत्य का लाभ भी जानते थे, आपने बताया क्यों। अगर गुरु की महिमा नहीं बताई जाएगी तो दोष लग जाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, भूमि का व्यवस्था को नहीं बताया जाएगा तो दोष लग जाएगा। महात्मा 3 दोषों में फंसे हैं, अगर उनकी समझ में दोष नहीं आया वो भी नहीं बच पाएंगे। ये लाल पीले कपड़े पहन के नहीं बचोगे, ये झूठा भाषण धर्म का देके नहीं बचोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बचा जब राम ने इतना बड़ा संदेश दिया और करके दिखाया, इतना विनाश कर दिया,
इतने को मार डाला और फिर भी समझने के लिए राजा तैयार नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो भी बेचारा मौत के हवाले। इतिहास है, मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। आप इतिहास का उपहास करते हो, राजा भी उपहास कर रहा, प्रजा भी उपहास कर रहा। ये धार्मिक लोग लाल पीले कपड़े पहनकर ये भी धर्म का उपहास करते हैं। इनको नहीं मालूम कि धर्म अंदर का विषय है, ये भाषण प्रवचन का विषय नहीं। जो अंदर में है वो सब कुछ जानता, जो बाहर बाहर में है वो कहना जानता, सुनाना जानता, लेकिन कभी किया नहीं है, लिहाजा न करना जानता है, न करने की बात किसी को बता सिखा सकता। जय गुरुदेव। ये सतयुग की होली बहुत पुरानी है और ज्यादा समय निकल जाता तो लोग भूल जाते। एक आदमी की बात वो कहेगा जो देख कर सही है, दूसरा सुन के कहेगा तो कुछ मिलावट कर दो, तीसरा उनसे सुनेगा तो और मिलावट। जब चौथा के पास जाएगा तो पहले वाले का संदेश खत्म हो जाएगा, बीच वालों का रहेगा। आज ये चौथा युग है, इसलिए 3 युगों की बात खत्म, चौथे के साथ आपको विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान विश्व में कोई नहीं, ना कोई धार्मिक दे सकता, ना कोई राजनीतिक। ये रोखा संदेश है। अपने मोबाइल खोल के रखो, तब सारे देश में प्रसारण कर दो कि होली मिलन महोत्सव का सच्चा अर्थ क्या है। हम आज मेल मिलाप कर ही नहीं पा रहे, हम लड़ाई झगड़े में कर रहे, हम स्वार्थ लोग धर्म भूल गए हैं। लिहाजा फिर से महात्माओं के पास जाके त्योहारों की महिमा को समझ लो, त्योहारों का लाभ ले लो। ये त्योहार तुम्हारे जीवन के उज्जवल भविष्य को बताने वाले। और आप तो सब बिगड़ रहे, आप बीमारी दूर नहीं हो रही, बीमारी बढ़ रही। क्या डॉक्टर वैद हकीम, क्या दवा खाने, क्या दवा की फैक्ट्रियां बीमारी को रोक सके? अरे बीमारी कैसे आती है? गंदे खान पान, गंदे कर्मों से। न गंदा खान पान कोई रोक रहा, न गंदे कर्म करने से कोई मना कर रहा। लिहाजा बीमारी अभी और आएगी, इतनी आएंगी तबाह हो। तो बाबा जी ने छोटा इशारा सन 1980 से बराबर कर कि आगे का समय बड़ा खराब है, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। आपके साथ 1000 में भी नहीं, दवा मिल जाएगी लेकिन बीमारियों का समाधान नहीं मिलेगा। वो तो महात्माओं के पास। जब तक आप शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, संयमी जीवन नहीं व्यतीत करोगे, कोई बीमारी जाने वाली नहीं। अब महात्मा तुम भोगियों के बीच में आ गए, बीमार होने वाले, तुम्हारा स्पर्श ही उनको बीमार कर रहा है, तुम्हारी बीमारी उनको बीमार किए हैं, उन पे कोई बीमारी नहीं। अब तुम अगर शाकाहारी सदाचारी हो जाओ तो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन तुम तो स्वस्थ हो नहीं। अब अगर रोगी आएगा तो रोग के कीटाणु तुम्हें देगा, भोगी आएगा भोग के कीटाणु देगा। योगी कोई है नहीं जो योग का कीटाणु, ये लिखने वाला योगी नहीं है, ये केवल बताने कहनाने भाषण स्पीच करने वाला योगी है। ये कर्म योगी कोई नहीं है। कर्म की परिभाषा संत महापुरुषों के सिवा कोई दे नहीं। किताबों का पढ़ा ये धर्म नहीं है, किताबों की पढ़ी शिक्षा ये मानव कर्म नहीं है। और ऋषि मुनि महात्माओं ने जो करके दिखाया और करके बताया, वो संदेश अगर मिल जाए और उस पर आप आ जाओ तो सारा जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। आपको किसी वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग केवल उपचार करते हैं, ये उपचार करते हैं पर उपकार नहीं करते। न उपकार करते हैं न मतलब यानी परोपकार करते हैं। ये आप तो सोचना कि बीमारी गई, डॉक्टरों की बाढ़ आ गई, अस्पतालों की बाढ़ आ गई, दवाखानों की बाढ़ आ गई, मिल्क फैक्ट्री बनाने की बाढ़ आ गई, लेकिन बीमारी की बाढ़ उससे 1000 गुना ज्यादा है और बढ़ रही। तब भी आपको निर्णय लेना चाहिए
ये दवा हमारी बीमारी दूर करने की नहीं। ये जानकार हमारी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल कमर्शियल व्यापारी है, ये परोपकारी नहीं, व्यापारी है। और आप परोपकार और व्यापार में अवसर नहीं समझ पाते, तभी रो रहे चिल्ला रहे, कहीं शांति नहीं।